नमस्कार दोस्तों, हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र सविता शिक्षक वर्ग 3 के लिए हम बाल विकास का टॉपिक पढ़ेंगे 30 क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त ये सभी बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सबसे पहला है पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य, ये सभी जो है वृद्धि को प्रभावित करते हैं, तो इसका आंसर डी आएगा। थर्ड है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। इसमें से एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान ऊँची है, ये तो नहीं है, ये समर्थन नहीं करता है। हाँ बी, पिछले कुछ दशब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। बिल्कुल राइट है ये, इसका बी वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है। कौन सा एक कथन नहीं है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, ये कथन शायद है। और कौन सा कथन नहीं, विकास के बारे में कौन सा एक कथन नहीं है। तो विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ऐसा तो नहीं होता है, तो बी वाला ही क्या है, राइट है इसका। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। ये जो अभी क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, ये बहुत ही ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसका आंसर है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक मूल्यों में बदलाव को सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब नेक्स्ट कहता है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें से सामाजिक, परिवेशजन्य और तत्व, यही सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है। स्कीमा अवधारणा आएगा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है, तो 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत खालिस्तान द्वारा दिया गया था। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो स्किनर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। प्राय लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है धारणा है। यह क्या, कौन सी है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यता का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। तो लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा सबक प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आता है। नेक्स्ट आता है 15 नंबर का, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को क्या करते हैं, प्रवृत्त करते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है, 15 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। अभी 16 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 16 है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। अधिगम में जो आकलन है वो किस लिए आवश्यक होता है। तो अधिगम में आकलन हमेशा प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। भैया जो अधिगम में आकलन है वो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ये विश्लेषणात्मक है। ग्रेड अंकों से किस प्रकार के प्रश्न कैसे अलग है, तो यह विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंध रखता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये भी ऐसा भी आता है। व्यक्तित्व विकास में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, अगर आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण ही व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेगा। बिल्कुल आनुवंशिकता और वातावरण।
विपिन एक द्व्यास्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को कौन सा होता है? वो तो अंतर्मुखी। ये व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार? अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। वो ज़्यादा मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं करता है और मित्रों के बीच ज़्यादा नहीं रहते हैं। वो जो रहता है वो अंतर्मुखी होता है, यानी कि बुक्स पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खोलेंगे तो बच्चे डेली स्कूल आएंगे, उनको कहीं और जाने का मौका नहीं मिलेगा। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? धैर्यशीलता का कम होना, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। 22 पे आता है कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्य में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? अध्यापिका और अध्यापक को। तो समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षा इसमें नहीं। विद्यार्थी से किस प्रकार की मांग न होना, इसमें नहीं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि छात्रों की असफलता है तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? साधन संपन्न बालक विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। बाकी कौन कौन से विशिष्ट बालकों का प्रकार माना जाता है? देखो, सृजनशील बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालक भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालक भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। साधन संपन्न बालक ये कोई विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला ये ऑप्शन रख लेते कि विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, ये तो सही है। समानता की भावना का विकास, यह भी समावेशित में सही है। पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, ये गलत है। डी वाला भी देख लेते, धनात्मक सम्मान का विकास, ये भी सही है। अब नेक्स्ट 25 वाला आता है कि वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। कौन सी विशेषता है? कौन सी विशेषता है? तो वो देखो, शिक्षक केंद्रित विशेषता है। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज़ गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तेज़ गति से सीखने वाले क्या आप क्या करेंगे? देखो, मैं यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होता है उस डी है कि तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाना है तो लेंगे। सी देख लेते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है। ये तो गलत हो गया। तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। क्यों ध्यान नहीं देना? ध्यान तो पहले देना पड़ता है। नेक्स्ट 27, गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण क्या है? तो यहाँ पर देखो, अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, ये गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण है। अभिव्यक्ति और जिज्ञासा जो रहती है वो गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण है। 28 आता है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, अपसारी चिंतक है। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे 140 से अधिक वाले बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 के, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्यात्मक समाधान में अच्छा है। तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज के।